अननोन गनमैन जिंदाबाद, इसके नारे से आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। अननोन गनमैन आईई और ऑल्सो नोन एज धुरंधर का धुरंधर गिरी तो पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है। आज ये नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर इलाके का रहने वाला था, लेकिन इसकी पहचान बनी कश्मीर में आतंक फैलाने से। इसने सालों तक जम्मू कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया। जब भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे चारों तरफ से घेरा और मौत सामने नजर आने लगी तो ये कायर की तरह सीमा पार पाकिस्तान भाग गया। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये बढ़ती रहती है। लिस्ट तो बढ़ती रहेगी और इसके ऊपर हमको ट्रैक रखना पड़ेगा। पिछली बारी मैंने आपको एक अनकंफर्म सा बताया था कि मीर शुक्र खान रियासी शायद मरा है, नहीं मरा है, कहीं ना कहीं वो इंजर्ड था, कुछ काफी सारी डिटेल्स ही, खैर मर चुका है वो। और ये एक सीनियर एलईटी कमांडर है, मीर शुक्र खान रियासी, ये क्वेटा में मारा गया। एक और गुनाहगार, एक और आतंकी और एक और अज्ञात अंत। क्या पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों की शामत आ गई है? जी हाँ, लश्कर तैयबा का वो टॉप कमांडर जो कभी कश्मीर की वादियों में खौफ फैलाता था, जो हाफिज सईद की आंखों का तारा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। नाम था गाजी मुमताज और खबर आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस आतंकी की मौत हो गई है। ये जो कहा गया है, ये क्योंकि अफगान दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिया गया कि अफगानिस्तान का उसके अंदर लिंक है, या वो कहते हैं ना कि जी जो टीटीपी है उसको अफगान हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, और जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस रखे हुए है, और वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना वो भाइयों की तरह इस वक्त। तो क्या इसलिए ये बात इस तरह कही जा रही है कि जी भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम, वरना तो टीटीपी तो बहुत अच्छे से हमले कर रही है ना। मैं रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं आपके मुल्क का, जो आपके मुल्क की हरकतें हैं वो जाके आप इंटरनेट पर जरा चेक करिए। जहां पे इनको लगता है कि सब नेशनलिज्म तगड़ी हो रही है, जहां पे इनको लगता है वहां पे ये रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को डालते हैं। अब इसके अंदर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि इन मुसल्लह जत्थों का अब ये इत्तेहाद आपस में हो चुका है कि हमारा मुश्तरका हदफ है, और वह हदफ ये है कि अपने रियासत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। तो अब हम पूरे मुल्क के अंदर जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरह की भी चाहें, हमें अपने हमलों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी, और उसके लिए जरूरी है कि हम आपस में इत्तेहाद करें। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये बढ़ती रहती है। लिस्ट तो बढ़ती रहेगी और इसके ऊपर हमको ट्रैक रखना पड़ेगा। पिछली बारी मैंने आपको एक अनकंफर्म सा बताया था कि मीर शुक्र खान रियासी शायद मरा है, नहीं मरा है, कहीं ना कहीं वो इंजर्ड था, कुछ काफी सारी डिटेल्स ही, खैर मर चुका है वो। और ये एक सीनियर एलईटी कमांडर है, मीर शुक्र खान रियासी, ये क्वेटा में मारा गया। एंड मरकाए हक, ठीक है, मरकाए हक क्या था? मई में इस बंदे ने ये सेरेमनी अटेंड करी, जब ये मरकाए हक जो था, बैटल ऑफ द ट्रूथ जिसको बोलते हैं, ये अटेंड करी, जो पाकिस्तानी आर्मी ने कराई थी कि भैया देखो जी हमारी जो जीत हुई है बनियान ए चड्डी ऑपरेशन के अंदर, उसके अंदर इसने अटेंड करा, बाहर निकला, किसी ने इसको ठोका, उसके बाद इसको भगा के लेके गए हॉस्पिटल, वहां पर पड़ा रहा ये। कई लोगों ने डिक्लेयर करा था और मैंने भी बोला था कि शायद ये मर चुका है, पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब ये पता बड़ा क्लियरली चल चुका है कि साहब ये खत्म हो चुका है, और इसका कुछ भी मतलब इधर उधर कुछ बचा नहीं है। ही इज फिनिश्ड, ही इज गेम ओवर। इसका नो मोर ऑपरेशनल, नॉट एनी मोर ऑपरेशनल, लेट्स पुट इट अ लिटिल फॉर्मली, ठीक है, नॉट एनी मोर ऑपरेशनल स्टेटस में इसको डाल दिया जा रहा है। तो मैंने लिस्ट में इसको अपडेट कर दिया है कि भैया ये इसका अभी ऑपरेशनैलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। आगे चलते हैं। आगे एक और बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट में केपीके में ठोका गया। ये कहीं ना कहीं किसी लोग बताते हैं, जो मेरे सोर्स बताते हैं कि साहब ये नगरहार की तरफ जा रहा था, और बेसिकली आईएसआई के लिंक, तो आईएसआईएस के लिंक तो वहां पर जो ग्रुप है उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करने जा रहा था, और जाते जाते इसको रास्ते में किसी ने ठोक दिया। और ये देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि ये जो आईएसआई का जो नेटवर्क है ना साहब, आईएसआई का जो नेटवर्क है ये उसका बहुत बड़ा पार्ट था, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मेन कोऑर्डिनेटर्स। और इस बारी मैं देख रहा हूं कि एक और नाम ऐसा आया है जो काफी बड़ा कोऑर्डिनेटर टाइप है, जो इकोसिस्टम को सपोर्ट और ये सब चीज करता था। ये क्लीन लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर शमांडर नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका रोल जो था, ये रिक्रूटमेंट, ये सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, लोकल फैसिलिटेशन, वेपन्स, क्या नाम है आपका, फाइनेंसिंग, और इन चीजों में इसका काफी हद तक रोल था। ये बंदा बाय द वे ये जून का नहीं है, ये मई एंड कोई 28 या 30 तारीख को ठोका है इसने इसको
एंड जैसे ही इसको ठोका, सबसे पहली चीज जो हुई, इसकी फैमिली पूरी गायब कर दी वहां से। ठीक है जी, इसकी फैमिली आई बिलीव हैज बीन रिमूव्ड एंड इसको वहां से गायब करके इन लोगों ने पीओजे के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके छुपा दिया है ताकि वहां पर ये बाहर ना निकल सकें। इसका जो मेन रोल था, ये भाई बेसिकली वाज द गाय हु वुड रन अराउंड बिटवीन द दिस थिंग। सो एक आप बोल सकते हैं कोरियर हो सकता है, ये आप बोल सकते हैं मैसेज पासर हो सकता है, आप बोल सकते हैं फैसिलिटेटर हो सकता है। बट यू नो, एज मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दीज आर द गाइज हु आर इन टच विद वन सेल विद द हैंडलर्स, विद यू नो, एक जो सेटअप है उससे उसके साथ दूसरा सेटअप के साथ क्या कम्युनिकेशन होनी है, क्या नहीं होनी है, ये सब चीज ये जो बंदे हैं ना ये करते हैं। ये बाय द वे दीस चैप्स आर वेरी ट्रस्टेड। हाँ, तो इनको जरा इनका ठुकना इज क्वाइट यू नो इंटरेस्टिंग। ये जो कहा गया है, ये क्योंकि अफगान दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिया गया कि अफगानिस्तान का उसके अंदर लिंक है, या वो कहते हैं ना कि जी जो टीटीपी है उसको अफगान हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, और जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस रखे हुए है, और वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना वो भाइयों की तरह इस वक्त। तो क्या इसलिए ये बात इस तरह कही जा रही है कि जी भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम, वरना तो टीटीपी तो बहुत अच्छे से हमले कर रही है ना। हाँ, आपकी अगर मैं जियो न्यूज को लेकर चलूं तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। जो भी तंजीम आपने बोली है या जियो न्यूज ने बोली है, उस तंजीम का कोई एक ट्रेनिंग सेंटर पर इंडिया में है तो उसका नाम बताइए। अगर उस तंजीम का कोई भी एक लीडर इंडिया में है उसका नाम बताइए। आपका वो जो एक बंदा पकड़ा हुआ है, जो एक पकड़ा है ना, बाकी टेररिस्ट में से एक को पकड़ लिया है, ठीक है ना, उसको आपके शो पर लाइव लेकर एक बार बुलवा दीजिए कि हाजी मैं इंडिया में ट्रेन हूं, या इंडिया से मुझे पैसे मिले हैं, या मुझे इंडिया से गाइडेंस मिली है। आप बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप मानिए मेरी बात। जब हम बात कर रहे हैं टीटीपी की, जब हम तंजीम्स की बात कर रहे हैं, आप ही के यहां का कहना है, मेरे यहां का कहना नहीं है कि उसके लिंक पाए जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि टीटीपी का आपका आजकल आपका ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान। और अगर अब आज जियो को ये रियलाइज हो रहा है कि अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो अभी अभी तो लेटेस्ट पिछले 15 दिन में तो सबसे अच्छे रिलेशन अफगानिस्तान के तो रशिया के साथ हुए, तो इसका मतलब रशिया भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपका माए बाप, पाकिस्तान का माए बाप, यूएस और चाइना भी उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो इन चारों में से मैं आपको दिख गया कि जी मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और भाई साहब, ये तो वो वाली कंट्री है, तालिबान वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपके आईएसआई के चीफ 2021 में कैंप कर रहे थे कि सरकार अब हम बनाएंगे, अब हम अफगानिस्तान में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और फिर मुझे एक बात बता दीजिए, ये यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे बगराम एयरपोर्ट वापस चाहिए, जो बगराम बेस है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूएस बेस। मुनीर साहब उसको हाँ कैसे कराए भाई? अगर आपके रिलेशन ही नहीं है अफगानिस्तान से, तो फिर वो वापस कैसे करवा दोगे? तो पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी सईद गाजी मुमताज की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से के बाद पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, ये वही गाजी है जो हाफिज सईद का एक समय करीबी था और ये भारत में हमलों में मुलविस रहता था। दोस्तों, इसको अननोन गनमैन ने ठोक डाला है और उसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत खलबली मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया इस घटना को लेकर लगातार बहस कर रही है। कई टीवी चैनलों और विश्लेषकों का कहना है कि देश के भीतर सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण लोगों पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हमले में के पीछे कौन है और इसका असली मकसद क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ अलग अलग दावे कर रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट आने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा भी हो रही है कि देश के सामने सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जांच एजेंसियां इस मामले में क्या खुलासा करती है, हमलावर कौन था और इस हत्या के पीछे असली वजह क्या है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है, हम आपको पहले जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।